तो सर रिवोकेशन ऑफ एजेंसी की मैं यदि बात करूं, सब जने अपना वीडियो ऑन करेंगे, नेतन नमित वीडियो ऑन करो भाई। ठीक है। तो रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी की मैं यदि बात करूं, तो सर काफी सारे वेज होते हैं। पहला तरीका होता है कि सर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, की एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया है, किससे? या तो पार्टीज के द्वारा या फिर कानून के द्वारा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो टर्मिनेशन बाय बाय द पार्टीज और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है। तो दूसरा, कई बार इररिवोकेबल एजेंसी बनती है जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। कैसी एजेंसी? एजेंसी विच इज कपल्ड विद सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द एजेंट, उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। और तीसरा, हमको टॉपिक पढ़ना है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ठीक है, तो इफेक्ट क्या क्या होंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट में पहला पॉइंट, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ये करण का कोई एग्जाम है क्या? कहाँ चला गया वो? चलिए कोई बात नहीं, नेतन आप पढ़ेंगे हमारे लिए। Termination of agency means putting an end to the legal relationship between principal and agent. Section 201 provides the following modes of termination. देखो, टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? पुटिंग एन एंड टू द लीगल रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, इसको खत्म कर देने का। पुटिंग एन एंड टू द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। सेक्शन 201 प्रोवाइड्स फॉलोइंग मोड्स ऑफ टर्मिनेशन। इसमें से जो पहले दो हैं, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, और बाकी के हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इसीलिए यहां पर इनको इस तरीके से शो कर दिया गया है। तो पहले पार्टीज कैसे? कि सर रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन बाय एजेंट्स। एक तो होता है प्रिंसिपल ने रिवोक कर दिया, दूसरा एजेंट ने कह दिया कि भैया अब मैं आई डोंट वांट टू बी दी एजेंट एनी मोर। ठीक है। कानून के द्वारा कब कब खत्म होता है एजेंसी? कि सर जिस पर्पस के लिए एजेंट बनाया गया था वो पर्पस खत्म हो गया, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी। डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रिंसिपल और द एजेंट। सर बनाया था तब दोनों सही थे, लेकिन है ना, बाद में प्रिंसिपल की या एजेंट की या तो डेथ हो गई है या वो इंसेन हो गए हैं। ठीक है। प्रिंसिपल और एजेंट बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, वही इंसैनिटी या अनसाउंड माइंड वाला पॉइंट करीब करीब सेम ही है। इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया तो एजेंट इंसॉल्वेंट आदमी को बिहेव कर रहा है। क्या इंसॉल्वेंट आदमी अपनी प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो जब प्रिंसिपल कोई राइट नहीं है तो एजेंट को कहां से राइट होगा? तो एजेंसी खत्म। एक्सपायरी ऑफ टाइम, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड, अगले 5 सालों के लिए आप मेरे एजेंट हो तो 5 साल खत्म हो गए तो। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जिस चीज के लिए, कार के लिए, कार बेचने के लिए मैंने आपको एजेंट बनाया वही डिस्ट्रॉय हो गई, तो फिर सर कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो चीज बेची नहीं जा सकती। तो फिर कैसे? अब एजेंसी तो खत्म होनी ही है। प्रिंसिपल बिकमिंग एन एलियन एनिमी। सर एलियन था जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन वो एलियन इंडिया की कंट्री और उस कंट्री के बीच में वार छिड़ गया, तो वो एलियन कौन बन गया? एलियन एनिमी बन गया। आप फॉरेन प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फॉरेन प्रिंसिपल कोई पाकिस्तानी है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया में एज एन एजेंट, तो बाद में वार छिड़ गया तो ये एलियन कौन बन गया? एलियन एनिमी बन गया। तो अब आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अब, क्योंकि जब तक वार चल रहा है तब तक इंडिया में इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही नहीं है। पढ़ा हुआ है ना अपन ने, पर्सन इनकम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है? यस सर। तो सर एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकते, जब बना ही नहीं सकते तो एजेंसी अपने आप खत्म। ठीक है। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। सर जिस समय प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई काम करने के लिए एजेंसी एजेंट अपॉइंट किया था, उस समय वो बिजनेस बिल्कुल सही बिजनेस था, लेकिन सर ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना पाता किसी थर्ड पार्टी के साथ में उससे पहले ही वो बिजनेस जो है इलीगल बिजनेस करार दे दिया गया, तो सर सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी ऑफ द बिजनेस हो जाती है, तो एजेंसी रिवोक। कैसे? कि सर मान लो महाराष्ट्र में अभी तक प्लास्टिक पॉलिथीन्स पे कोई बैन नहीं था, तो प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया, जाके मेरे बिहाफ पे सेलिंग का काम करो इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टीज, मतलब मेरा माल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। अभी ये कुछ कर रहा है उससे पहले ही, एजेंट कुछ कर रहा है उससे पहले ही महाराष्ट्र की सरकार ने, गवर्नमेंट ने
प्लास्टिक पॉलिथीन को बैन कर दिया, स्टेटिंग दैट इट इज बैड फॉर द एनवायरनमेंट। तो अब ये इलीगल काम हो गया प्लास्टिक की थैलियां बेचना। तो सर ये एजेंसी अपने आप, जिस इसी पर्पस के लिए बनाई गई थी, वो एजेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, क्योंकि बिजनेस ऑफ एजेंसी हैज बिकम इलीगल। तो ये तरीके पहले दो और बाकी के ये जो है, कुछ में पार्टीज रिवोक कर देती है, कुछ में बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टर्मिनेट हो जाता है। आइए एक एक पढ़ के इसको खत्म करते हैं। रिवोकेशन डिटेल्स हैं इनमें। रिवोकेशन यानी अपन पहले कौन से पढ़ रहे हैं, ये पहले दो जहां पर पार्टीज खुद खत्म कर रही है। रिवोकेशन पढ़ भाई नेतन। Revocation, right of principal. Principal may revoke the authority given to his agent at any time before the authority has been exercised so as to bind the principal. देखो However, देखो, यदि प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई काम करने का बोला था और एजेंट ने उस काम को अभी तक किया नहीं है इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टीज, तो एजेंसी अभी भी रिवोक करी जा सकती है बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल में रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड सो एज टू बाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, हाउएवर आगे पढ़ो। however, the principal cannot revoke the authority given to his agent after the authority has been partly exercised so far regarding such acts and obligations which arise for acts already done in the agency. सर सिचुएशन ये है, प्रिंसिपल ने एजेंट को 100 केजीज राइस बेचने के लिए अपॉइंट किया, 1000 केजीज राइस बेचने के लिए अपॉइंट किया। एजेंट ने अभी तक थर्ड पार्टी के साथ में 200 किलो का एग्रीमेंट बना लिया है, 800 किलो और बेचना बाकी है। तो सर ये 200 किलो के लिए तो एजेंट ने अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर ली है। तो जब एजेंट ने अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर ली है, तो इसके लिए तो इसकी अथॉरिटी रिवोक नहीं करी जा सकती। प्रिंसिपल इस 200 किलो के एग्रीमेंट से तो बाइंड हो गया। आगे बचे हुए 800 किलो के लिए एजेंट की अथॉरिटी रिवोक करी जा सकती है। लेकिन जो एजेंट के तौर पे जो काम फाइनल कर दिया है, उसको छोड़ के पेंडिंग अथॉरिटी रिवोक करी जा सकती है। वो तो ऑनर करना पड़ेगा भाई लोग, क्योंकि वो थर्ड पार्टी और इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वैसा ही तो किया एजेंट ने। ठीक है, तो वो अथॉरिटी रिवोक नहीं करी जा सकती जिसको कि एक्सरसाइज कर लिया गया है। ठीक है, वो प्रिंसिपल को बाइंड करने लग जाएगी। तो ये तो हो जाएगा रिवोकेशन बाय दी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल करता है तो उसको रिवोकेशन बोलते हैं, कि उसने अपनी अथॉरिटी रिवोक कर दी। रिनंसिएशन, राइट ऑफ एन एजेंट की भाई मैं अपनी एजेंसी छोड़ रहा हूं, मेरे को नहीं करना काम। तो रिनंसिएशन पढ़। The agent may renounce, resign from the agency business by giving notice. ठीक है, रिनंसिएशन सिंपली किसका राइट है? जैसे प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है, वैसे एजेंट रिनाउंस कर सकता है। एजेंट में रिनाउंस और रिजाइन फ्रॉम एजेंसी बिजनेस बाय सिंपली गिविंग अ नोटिस। नोटिस देना जरूरी है। ठीक है, नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन पढ़ भाई पहला। नेतन अनम्यूट। Compensation for revocation or renunciation, where there is an agreement to continue the agency for particular length of time, an agency is revoked or renounced without sufficient cause, compensation must be paid to the injured party. देखो, प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया और उसको बोला कि सर ये एजेंसी अगले 10 सालों के लिए है। ठीक है, उसके बाद में अपन बैठ के वापस रिवाइज करेंगे। एजेंट ने बहुत मेहनत करी प्रिंसिपल के माल। एक बार होता है ना, कोई भी नया प्रोडक्ट होता है तो उसको एस्टैब्लिश मार्केट में करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। एक बार लोगों के बीच में वर्ड ऑफ माउथ या उसका प्रचार हो गया, तो फिर उसको बेचना कंपैरेटिवली फ्यूचर ईयर्स में आसान रहता है। ठीक है, तो सर एजेंट ने अगले 3 साल खूब मेहनत करी। 3 साल बाद प्रिंसिपल ने एजेंसी को क्या कर दिया? रिवोक कर दिया। ठीक है, तो सर गलत काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। या फिर एजेंट ने बिना कोई सही कारण के प्रिंसिपल को मना कर दिया, अब मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा। 10 साल के बाद में तीसरे साल एजेंट ने मना कर दिया, तो सर सफिशिएंट कॉज के साथ में किया है तब तो ठीक है। अदरवाइज
कंपनसेशन मस्ट बी पेड टू द इंजर्ड पार्टी। यदि प्रिंसिपल ने पहले रिवोक कर दिया तो इसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, यदि एजेंट ने गलत तरीके से पहले रिवोक कर दिया तो इसको मिलना चाहिए कंपनसेशन। वैलिड रीजंस है तो कोई बात नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल तीसरे साल बाद एजेंट का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हैंडीकैप्ड हो जाता है। हैंडीकैप्ड हो जाता है तो फिर अब वो काम कर नहीं पा रहा है इसलिए छोड़ रहा है एजेंसी, ये तो हो गया वैलिड रीजन। इसमें कोई कंपनसेशन वगैरह की बात नहीं होगी क्योंकि वो वैलिड कारणों से छोड़ रहा है। सिमिलर यदि प्रिंसिपल ने भी वैलिड कारणों से उसकी एजेंसी को हटाया है कि ये बदमाशी करता है, ये ढंग से काम नहीं करता है, ये सही अकाउंट्स नहीं देता है मेरे को, वैलिड रीजन से हटाया है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो एजेंसी हटाना भी चाहिए एजेंट को आपको। नॉन वैलिड रीजन से हटाए तो जो भी पार्टी गलती कर रही है वो सामने वाली पार्टी को कंपनसेट करेगी। ठीक है, कंपनसेशन इफ विदाउट सफिशिएंट कॉज ये सब काम हो रहे हैं। सेकेंड, The authority of agent cannot be revoked once it has been exercised to bind the principal. सर एक बार एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर लिया विद थर्ड पार्टी तो प्रिंसिपल इससे बाउंड होने लग जाएगा। एक्सरसाइज की हुई अथॉरिटी के लिए आप रिवोक नहीं कर सकते। ठीक है। थर्ड, When the agent has partially exercised his authority, the principal cannot by revocation alter the acts already done. एक बार इसने अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर ली तो फिर अब ये यहाँ पर चेंजेस नहीं कर सकता भैया, ये बात ध्यान रखना। ऑल्टरेशन इन सब चीजों में इसके संबंध में या इसने जो भी एग्री किया उसमें नहीं कर सकता। ठीक है। व्हेन एजेंट हैज पार्शियली एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी फॉर फर्दर वर्क द प्रिंसिपल कैन नॉट बाय रिवोकेशन अल्टर द एक्ट्स ऑलरेडी डन। एक्ट्स ऑलरेडी डन, जो ऑलरेडी काम हो चुके हैं। 200 किलो इसने, यदि प्रिंसिपल ने बोला था कि भैया 20 रुपए किलो पे बेच के आना और ये 15 रुपए किलो पे ही बेच के आ गया, तो भी ये उस बेची हुई चीज को ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, प्रिंसिपल को इतना राइट होता ही नहीं है। फोर्थ, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। When the principal, having justification to do so, revokes the authority, he must give reasonable notice of such revocation to the agent. Otherwise, he can be liable to pay compensation for any damage caused to the agent. Similarly, if the agent renounces without proper notice, he needs to make good any damage thereby resulting to the principal. बात क्या है कि यदि प्रिंसिपल जो है एजेंट को हटा रहा है या एजेंट अपनी एजेंसी रिनाउंस कर रहा है, सर इस बात का नोटिस जो है ना वो सामने वाली पार्टी को देना जरूरी है। ठीक है। तो revokes the authority, he must give reasonable notice of such revocation to the agent. Otherwise, he can be liable to pay compensation for any damage caused to the agent. ठीक है। और जब तक इसको नोटिस नहीं मिलेगा, इसको तो पता भी नहीं रहेगा कि मेरी एजेंसी खत्म हो गई, फर्दर ये थर्ड पार्टीज के साथ में और कमिटमेंट करता जाएगा, तो उससे भी प्रिंसिपल ही बाइंड होता रहेगा। इसलिए टाइमली जरूरी क्या है, इसको रिनंसिएशन का नोटिस देना, ये टाइमली जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। गलत तरीके से किया है, एजेंसी को रिवोक और नोटिस दिया ही नहीं है, प्रिंसिपल ने एजेंट को नोटिस ही नहीं दिया, इस कारण इसको कोई डैमेज हो जाता है, तो फिर वो सब के लिए प्रिंसिपल इसको मेक गुड द लॉस करेगा। ठीक है। इसी तरीके से सिमिलर वाइस वर्सा, एजेंट गलत तरीके से विदाउट नोटिस रिवोक कर रहा है तो फिर वो उसको भी प्रिंसिपल को कोई डैमेज हो रहा है तो वो भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है। लास्ट पॉइंट नेतन। Revocation and renunciation may be expressed or implied. Example, P appoints A to sell his car. However, P himself sold the car before A sells it. This is an implied revocation of authority. तो रिवोकेशन जो है या रिनंसिएशन है, बोल के भी हो सकता है या इम्प्लाइड तरीके से भी हो सकता है, थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज भी हो सकता है। कार बेचने के लिए एजेंट अपॉइंट किया था पर कार खुद नहीं बेचती, तो जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए एजेंसी की थी वो सब्जेक्ट मैटर ही अब पर्पस पूरा हो गया तो एजेंसी खत्म। इम्प्लाइड तरीके से भी एजेंसीज खत्म होती हैं। ठीक है। इम्प्लाइड वे में भी खत्म हो रही है तो भी उस बात को बता दो, भैया मैंने कार बेच दी, आगे कहीं सौदा मत करके आ जाना। ठीक है, ये भी बता दो, नोटिस दे दो। तो अब आता है सबसे, देखो, रिवोकेशन और रिनंसिएशन तो पार्टीज खुद चाहती हैं, चाहे प्रिंसिपल चाहे एजेंट, तब एजेंसी बिजनेस खत्म हो रहा है।
अब टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून जब बोलता है, तो सर वो वाले पॉइंट्स अपन चालू कर रहे हैं। पहला है कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, जिस काम के लिए एजेंसी दी थी वो कंप्लीट हो गया, बात खत्म, तो फिर एजेंसी भी तो खत्म होएगी। पढ़ो भाई। Completion of business. An agency is automatically and by operation of law terminated when its business is completed. Example, the authority of an agent appointed to sell goods ceases to be exercisable when the sale is completed. ठीक है, जो भी चीज बेचनी थी जिसके लिए एजेंट अपॉइंट किया वो बिक गई, एजेंसी भी खत्म। ठीक है, सेकंड पॉइंट। Where the agency is for a particular object whose performance becomes impossible, the agency terminates. सर प्लास्टिक थैली के लिए बता बेचने के लिए एजेंट बनाया था, अब परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो चुकी है क्योंकि सरकार ने बैन लगा दिया है, तो सर खत्म हो गया। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस यानी कि परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई है वॉट एवर रीजन्स, तो अब वो एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। मैंने स्कूटर बेचने का आपको बोला कि यार ये मेरा स्कूटर है, ये आपको 20,000 रुपीज में बेचना है, ठीक है, आप इसके लिए एजेंट है। इस दौरान क्या हुआ, आप थर्ड पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे या ढूंढ रहे थे, उससे पहले ही स्कूटर जो है वो खत्म हो गया एक्सीडेंट में, तो सर अब इट इज परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल, तो एजेंसी टर्मिनेट्स। ठीक है, डेथ और इंसैनिटी ऑफ आइदर द प्रिंसिपल और द एजेंट। पढ़ गई। An agency is determined terminated automatically on death or insanity of the principal or the agent. Winding up of a company or dissolution of partnership has the same effect of death act done by agent before death is binding. देखो, यदि प्रिंसिपल का या एजेंट का डेथ हो जाता है तो फिर वो एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। उसमें ये मत बोलना, उसमें ये मत बोलना कि एजेंट की डेथ हो गई तो इसका सन इसको या इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इसको रिप्लेस करेंगे और प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करके उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे विद थर्ड पार्टीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आ सकते। क्या कारण है भाई, ये सिंपल सा कारण है, एजेंट पर तो प्रिंसिपल को विश्वास था, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे भी विश्वास होएगा, उससे बाइंड, उनके कामों से बाइंड होना स्वीकार कर सकता है? सर जरूरी नहीं है। इसलिए जैसे ही प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी की भी डेथ हुई या वो इंसेन हो गए, दिमाग खराब हो गया उनका, तो सर एजेंसी बिजनेस मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। सर ये वैसा ही है जैसे कि पार्टनरशिप में जब पार्टनरशिप खत्म होती है, तो सर जब तक पार्टनरशिप चालू होती है ये सब आपस में म्यूचुअल एजेंट्स एंड प्रिंसिपल होते हैं, एक के काम से दूसरे बाइंड होते हैं। तो जैसे ही पार्टनरशिप खत्म होती है वैसे ही इनकी म्यूचुअल एजेंसी भी खत्म हो जाती है, तो अब फर्दर किसी के भी काम से दूसरा जना बाइंड नहीं होगा। ठीक है सर, अपन ने पार्टनरशिप में भी तो पढ़ा था, यदि किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो सर यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अदरवाइज नहीं लिखा हुआ है तो पूरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। वहां पर भी पढ़ा था ना अपन ने? यस सर। तो सर वही चीज, यदि प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी की भी डेथ हो जाती है या वो इंसेन हो जाते हैं तो फिर एजेंसी बिजनेस खत्म। हाँ, ऐसा होने से पहले जो भी काम किए गए हैं वो दोनों पार्टीज में से के ऊपर बाइंडिंग होंगे, ये बात समझना। एजेंट ने किसी थर्ड पार्टी के साथ में डेथ से पहले कुछ कमिटमेंट करके आ गया तो उससे प्रिंसिपल बाइंड होने लगेगा, वो प्रिंसिपल पे बाइंडिंग होंगे, भले ही बाद में एजेंट मर जाए, उससे पहले ही उसने थर्ड पार्टी से कमिटमेंट कर लिया ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल, एजेंट की नहीं। एजेंट इंसॉल्वेंट हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एजेंसी बिजनेस पे, क्योंकि एजेंट खुद कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है क्या? नहीं सर, वो तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। तो एजेंट इंसॉल्वेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजेंसी बिजनेस इंटैक्ट रहेगा, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इंटैक्ट रहेगा। प्रिंसिपल यदि इंसॉल्वेंट हो गया तो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकता थ्रू एन एजेंट, ये खुद ही इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एजेंट किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा? ठीक है, केवल प्रिंसिपल से रिलेटेड पॉइंट है। इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल पढ़ गई। If the principal is adjudicated as insolvent, the agency terminates, but insolvency of the agent does not terminate the agency. रीजन समझ में आ गया ना? लॉजिक पता, लॉजिक मन में सोचोगे सब लॉजिक मिलेंगे तुम लोग को। ठीक है,
बस इस बात का लॉजिक नहीं मिलेगा कि आज पिताजी ने सर पे क्यों एक ठपाक मार दिया, वो पिताजी के मन की बात है, वो कभी भी मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फादर हमेशा फादर ही होते हैं। मीत बाबा, आज तो मस्त चकाचक नहा धो के बैठे हैं। हम्म। सर आपको पता नहीं है, बस ऊपर ऊपर से थोबड़ा साफ करके बैठा हूँ। चलो आ जाओ। इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल पढ़ लिया अपन ने। नेक्स्ट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, एजेंसी यदि कोई टाइम पीरियड के लिए फिक्स हुई है, तो जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म, वैसे ही एजेंसी खत्म हो जाएगी। ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम पढ़ गई। Where an agent has been appointed for a fixed term, the expiration of the term puts an end to the agency, whether the purpose of the agency has been accomplished or not. An agency comes to an automatic end on expiry of its term. 10 साल, 5 साल के लिए किया आपने, मान लो एजेंट अपॉइंट किया, चाहे 5 साल के अंत में काम खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एजेंसी का ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, अनटिल अदरवाइज टाइम इज एक्सपेंडेड बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म, चाहे एजेंसी बिजनेस एकम्प्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, दोनों की सहमति है तो भले ही बढ़ जाएगा, पर वो एक सेपरेट पॉइंट है। प्रिंसिपल बिकमिंग एन एलियन एनिमी पढ़ गई। If the principal and agent belong to different countries and war breaks out between the two countries, the contract of agency is terminated. तो फॉरेन प्रिंसिपल जो था वो एलियन ही था, एलियन एनिमी नहीं था, और आप एजेंट बने हैं उसके इंडिया में। इस प्रोसेस के बाद में दोनों कंट्रीज में वार छिड़ गया, सर ये फॉरेन प्रिंसिपल जो है वो एलियन, जो है वो एलियन एनिमी बन गया है, तो अब भैया एजेंसी खत्म। ठीक है साहब, तो ये तो अपन ने कर लिया रिवोकेशन या टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी में थ्रू एक्ट ऑफ द पार्टीज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द वेरियस वेज थ्रू विच एन एजेंसी गेट्स कम्स टू एन एंड। कोई भी वर्ड यूज कर लेंगे, तो ये आपको ये 7-8 तरीके जो मैंने बताया है वो आपको एक्सप्लेन करने रहेंगे। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ सकता है इसमें, या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। अब अपने को सेकंड पॉइंट पढ़ रहा है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना रहती है। इररिवोकेबल एजेंसी पढ़ो और एग्जाम्पल पढ़ो, तो अपने आप समझ में आएगा आपको। इररिवोकेबल मतलब जिसे रिवोक नहीं किया जा सकता। कैसी एजेंसी इररिवोकेबल एजेंसी होती है जिसे प्रिंसिपल बाद में हटा नहीं सकता? कि सर ऐसी एजेंसी विच इज कपल्ड विद इंटरेस्ट, कपल्ड विद इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि हमारी पूंजी जो है, जो कि वीडियो ऑन नहीं कर रही है, पूंजी ने महक काबरा, जो भी इसकी दूसरी दोस्त है जो कि वीडियो ऑन नहीं कर रही है, इससे 10 लाख रुपए का उधार लिया हुआ है। ठीक है, पूंजी ने महक काबरा से 10 लाख रुपए का उधार लिया हुआ है। काबरा जी के पास होंगे तो भी देंगी या नहीं वो पता नहीं, दोस्ती दोस्ती में दे दी। अब बाद में होता है ना, एक बार तो हेल्प कर दी, लेकिन पूंजी इस पैसे को रिटर्न ही नहीं कर रही है काबरा को, तो काबरा जी की दिन का चैन और रातों की नींद खराब हुई हुई है कि 10 लाख रुपए दे दिए, ये लेके खा जाएगी बैठ जाएगी। तो एक दिन जाके लड़ी यहाँ पर पूंजी से, क्या मतलब है, इतने टाइम से पैसा लेके बैठ जाते हो, वापस करते नहीं हो। ठीक है, तो पूंजी मैडम ने क्या किया, देख मेरे इंटेंशन में कोई खोट नहीं है, वो मेरे पास पैसा नहीं है अभी, तो मैं कहाँ से दूं, तू एक काम कर, मेरे पास में एक पीस ऑफ लैंड पड़ा है, मैं तेरे को एजेंट बनाती हूं, तू उस पीस ऑफ लैंड को मेरे बिहाफ पे बेच दे किसी थर्ड पार्टी को, उसमें से तेरा 10 लाख रुपए वसूल ले, और बाकी बचा हुआ एक्स्ट्रा पैसा, मान लो 17 लाख में बिकी है तो बाकी का 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसा जो भी बचे वो मेरे को लाके दे देना। तो ये महक काबरा जो एजेंट बनी है, दिस इज एन एजेंसी विच इज कपल्ड विद इंटरेस्ट। महक काबरा का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसमें। क्या इंटरेस्ट है? इसका अपना पैसा वसूलना है इसको। ये ऐसी एजेंसी को रिवोक नहीं किया जा सकता पूंजी के द्वारा। अभी ये ग्राहक ढूंढ रही है, जितने ही पूंजी ने डिक्लेयर कर दिया, नोटिस भेज दिया, तेरी एजेंसी खत्म। क्या मजाक चल रहा है क्या? कि है ना, पैसा भी नहीं दे रहे हो और एजेंट बनाया कि इसको बेच के पैसा वसूल लो, वो भी आप मेरी एजेंसी को रिवोक करो? नहीं, ये एजेंसी विच इज कपल्ड विद इंटरेस्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड। आगे एग्जांपल देखते हैं, आइए पढ़ते हैं। When the
agent has an interest in the subject matter of the contract, the authority is irrevocable until otherwise expressly agreed. This is known as agency coupled with interest. Section 202. Agency coupled with interest is not revoked on death or insanity of the principal. ये रिवोक नहीं होगी, चाहे प्रिंसिपल की डेथ हो जाए या वो इंसेन हो जाए तो भी ये एजेंसी रिवोक नहीं होती। यही इस एजेंसी की खूबसूरती है कि सर भले ही प्रिंसिपल की डेथ हो जाए या वो इंसेन हो जाए तो भी ये एजेंसी खत्म नहीं होगी। नंबर एक बात। नंबर दो बात, हाँ, ये जो एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट है, जहां पर पूंजी ने महक काबरा को ये एजेंसी दी, इस एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है कि यदि तू कम भाव में बेचने के इससे कम भाव में बेचने के लिए कुछ करेगी तो मैं ऑटोमेटिकली तेरी एजेंसी को खत्म माना जाएगा। यानी कि एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट भी खत्म करी जा सकती है यदि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का मेंशन हो कि यदि तूने 3 महीने में नहीं बेचा मेरी जमीन को तो तेरी एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट फिर भी खत्म हुई भी मानी जाएगी, तो हो जाएगी। ये दोनों एग्री कर रहे हैं इस बात पे। यदि तूने 10 लाख से कम में बेचने की कोशिश की तो एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी। यदि तूने अगले 3 महीने में नहीं बेच पाई तो एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई रीजन यदि दोनों ने लाल दिया तो एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट खत्म हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। चाहे प्रिंसिपल मर भी गया हो या कहते हैं ना या इंसेन भी हो गया हो तो भी ये एजेंट उस चीज को बेच सकता है। एग्जाम्पल पढ़ भाई। P borrows 20,000 from A, promising to pay A within a year and appointing A as his agent to sell P's land if P fails to pay. A's agency is coupled with interest. सेकेंड एग्जाम्पल। A authorized B to sublet the warehouse spaces in A's company name as long as B pays A rent on the whole warehouse. देखो, ये सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? ए के पास में एक वेयर हाउस था जहां पर वो चीजें स्टोर कर सकता था, तो वो उससे किराए पे लिया बी ने। तो ए ने बी को क्या बोला, तू इसको सबलेट भी कर सकता है इसके एक पोर्शन को या पूरे को टू टू अदर थर्ड पार्टीज लाइक सी डी ई ऑन माय कंपनीज नेम। ऑन माय कंपनीज नेम यू कैन ऑल्सो सबलेट इट टू सी डी ई और एनी अदर थर्ड पार्टी प्रोवाइडेड यू पे मी रेंट कंटिन्यूअसली। तू मेरे को रेंट देता जा रहा है तो तू दूसरों को भी आगे इसमें से जगह दे सकता है, मेरे नाम से तू उनके साथ एग्रीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज एन एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए, कपल्ड विद इंटरेस्ट इरिवोकेबल एजेंसी। चलिए नेक्स्ट, तो अपन ने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने कि सर सबसे पहला पॉइंट तो अपन ने पढ़ लिया रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट में टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ लिया कि सर एजेंसी, कई एजेंसीज इरिवोकेबल एजेंसी होती है। तीसरा पॉइंट अपने को पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। इफेक्ट्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप टर्मिनेट हो गया है तो इसका क्या इफेक्ट होएगा। आइए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। When termination of agent's authority takes effect as to agent and as to third persons. The termination of authority of an agent does not, so far as regards the agent, take effect before it becomes known to him, or so far as regards to third persons before it becomes known to them. देखो सर, जब तक एजेंट को खुद को पता नहीं पड़ेगा कि मेरी एजेंसी टर्मिनेट कर दी गई है, मतलब उसको नोटिस नहीं मिल जाता इस बात का, उसके ध्यान में नहीं आ जाता, तो फिर तब तक एजेंसी खत्म नहीं होगी। यानी कि व्हेन the termination of agent's authority takes effect as to agent and as to third persons। सर प्रिंसिपल जो है उसने एजेंट अपॉइंट किया था, सर इसके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए कब एजेंसी खत्म हुई भी मानी जाएगी? सर जब इन लोगों को नोटिस मिलेगा तब खत्म हुई भी मानी जाएगी। द टर्मिनेशन ऑफ एन authority of an agent does not take effect as far as the agent is concerned, it does not take effect before it becomes known to him। एजेंट को जब तक पता नहीं पड़ता, नोटिस नहीं मिलता इस बात का,
नॉलेज में नहीं आता, तब तक उसकी एजेंसी टर्मिनेट हो ही नहीं सकती। और सो फार एज रिगार्ड्स थर्ड पर्सन बिफोर इट बिकम्स नोन टू देम, मतलब सेम ही पॉइंट है कि सर जब तक इनके नॉलेज में नहीं आएगा ना, तब तक वो एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। मान लो इसने लेटर डाल दिया 10 तारीख को कि आज से तेरी एजेंसी रिवोक, और वो लेटर यहाँ पहुंच रहा है 12 तारीख को, तो सर 12 तारीख को जब लेटर मिला उससे पहले तक इसने जो भी काम किए हैं उससे प्रिंसिपल बाइंड होने लग जाएगा। बात समझ में आ गई? ये सुनो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पढ़ो, दोनों तीनों एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल है। A directs B to sell goods for him and agrees to give B 5% commission on the price fetched by the goods. A, afterwards by letter, revokes B's authority. B, after the letter is sent but before he receives it, sells the goods for 2 lakhs. The sale is binding on A and B is entitled to 5,000 rupees as his commission. ठीक है सर, लेटर बाद में मिला, उससे पहले ये बेच चुका था, तो सेल प्रिंसिपल पे बाइंडिंग होगी और उसका कमीशन भी मिलेगा उसको। सेकंड एग्जांपल। A at Chennai by letter directs B to sell for him some cotton lying in the warehouse in Mumbai and afterwards by letter revokes his authority to sell and directs B to send the cotton to Chennai. B, after receiving the second letter, enters into a contract with C, who knows of the first letter but not of the second. For the of him, sale to him of the cotton, C pays B the money, which B absconds. C's payment is good as against A. देखो, दो लेटर थे। ए एट चेन्नई बाय लेटर डायरेक्ट्स बी टू सेल फॉर हिम सम कॉटन लाइंग इन वेयरहाउस इन मुंबई। पहला लेटर क्या है? पहला लेटर क्या है? प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया पहले लेटर वन के थ्रू, और उसको डायरेक्ट किया कि आप मेरे बिहाफ पे मेरे, मैं तो चेन्नई बैठा हूं, आप मुंबई में बैठे हैं, तो आप मुंबई में के जो मेरे वेयर हाउस में जो कॉटन पड़ी है वो आपको बेचनी है, इसलिए मैं आपको एजेंट अपॉइंट कर रहा हूँ। ये लेटर नंबर वन। ठीक है साहब। आगे क्या बोलता है? आफ्टरवर्ड्स बाय लेटर रिवोक्स हिज अथॉरिटी टू सेल एंड डायरेक्ट्स द एजेंट टू सेंड द कॉटन टू चेन्नई। लेटर नंबर टू में वो कहता है एजेंसी बिजनेस रिवोक, आपकी एजेंट जैसे आपकी अथॉरिटी रिवोक, और अब आपको सारी की सारी कॉटन जो है वो चेन्नई भेज देनी है, अब नहीं बेचनी है, आपकी अथॉरिटी खत्म, आप चेन्नई भेज दीजिए उसको। ठीक है। तो जो एजेंट था, आफ्टर रिसीविंग द सेकेंड लेटर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सी। सेकेंड लेटर मिलने के बाद में भी एजेंट ने क्या किया? सी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उस कॉटन को बेचने के लिए सी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। सी को केवल लेटर वन के बारे में पता था, लेटर टू के बारे में जो जिससे कि अथॉरिटी रिवोक हो रही थी उसके बारे में पता नहीं था। अभी ऊपर अपन पॉइंट पढ़ के आ रहे हैं ना, क्या कि सर जब पता पड़ेगा तभी बाइंडिंग होगी वो रिवोकेशन उन पे। एजेंट को तो पता पड़ गया तो उसकी एजेंसी रिवोक हो गई थी, लेकिन थर्ड पार्टी को केवल लेटर वन के बारे में पता था, एजेंसी वाले के बारे में, लेटर टू के बारे में पता नहीं था। लेटर टू के बारे में पता नहीं था। ठीक है। तो सर उसने यदि उस कॉटन को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो वो उस पे बाइंडिंग होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उसको तो बेचारे को पता ही नहीं है। तो सर प्रिंसिपल उसकी कॉटन खरीदी हुई सही होगी। तो आफ्टर रिसीविंग द सेकेंड लेटर एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सी, थर्ड पार्टी, हु नोज ओनली ऑफ द फर्स्ट लेटर बट नॉट ऑफ द सेकेंड, फॉर द सेल टू हिम ऑफ द कॉटन। तो सी पेज बी द मनी। सी ने क्या किया? ये जो थर्ड पार्टी था ना, उसने एजेंट को इसका पैसा भी दे दिया, क्योंकि इसको तो केवल लेटर वन के बारे में पता था, तो पैसा भी दे दिया। विद विच बी एक्सकॉन्ट्स, उसके साथ बी मतलब एजेंट एक्सकॉन्ट्स, ये भाग जाता है उसके साथ में। ठीक है। सीज पेमेंट इज गुड एज अगेंस्ट ए, यानी कि जो प्रिंसिपल था उसके अगेंस्ट इसका पेमेंट बिल्कुल वाजिब पेमेंट है, इसकी नॉलेज में नहीं था कि एजेंसी रिवोक कर दी गई है। बात समझ में आ गई? ये सब गुड फेथ में होना चाहिए। कहीं भी इसने भी थर्ड पार्टी ने एजेंट के साथ में मिली भगत कर ली तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये सब गुड फेथ में होना चाहिए। लास्ट एग्जांपल पढ़ ले भाई।
A directs B, his agent, to pay certain money to C. A dies and D takes out probate to his will. B, after A's death, but before hearing of it, pays the money to C. The payment is good as against D, the executor. एक बार सेम लिंक पे आप सब जने वापस रिज्वाइन कीजिए, तो आगे का बाकी का पोर्शन खत्म करते हैं। बी क्विक।